जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स चैप्टर में आपका एक्सरसाइज है ट्रिगोमेट्रिक एंड सर्कुलर फंक्शन। इससे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल बता दिया गया है। जो लोग में हमारे न्यू व्यूवर्स है वो हमारा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ट्रिगोमेट्रिक का फर्स्ट चैप्टर जो है 11 का मेजरमेंट ऑफ एंगल आप वहाँ से देख लें और अच्छी तरह से फिर आपको समझ में भी आ जाएगा और उसको देख लें। अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रिगोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन। आपने क्लास 9 में और 10th में आकर पास होने के बाद आप कुछ चीज़ों को जानते हैं कि ट्रिगोमेट्री में 6 रेशियो होता है, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन और कॉट। ये आप जानते हैं, यानी कि साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन और कोट को हम क्या कहते हैं? ट्रिगोमेट्री रेशियो। अब इसमें आपने पढ़ा है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता था? 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन थीटा अगर निकालना होता है तो कॉसेक थीटा डिवाइड में चला जाता है, ये हो गया कॉसेक थीटा। फिर हमने पढ़ा है, आपने अच्छी तरह से आप पढ़े हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। ये आप फार्मूला और ये फार्मूला पढ़ लिया है, ठीक है। आप ये भी आप याद कर लीजिए बैकअप कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता था? 1। तो टेन थीटा आप जब निकालेंगे तो क्या होगा? 1 कॉट थीटा हो जाएगा, यानी ये कॉट डिवाइड में चला गया। ये सब चीज़ जो है हम पुराने क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों को जो बेसिक चीज़ें, चूँकि यहाँ देखिए एक ट्रिगोमेट्रिक क्लास है, इस चैनल का सबसे बड़ी खूबी यही बात है कि पुराना बैकअप भी लेकर हम चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये नहीं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पर से फिर हम लोग पढ़े हैं कि आप पढ़े हैं कि यह जो है परपेंडिकुलर है और प्लेन पर, और यह जो लाइन है वो हाइपोटेनियस लाइन है, यानी यह पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यह पॉइंट सी हो गया। यहाँ पर एंगल जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री है। क्योंकि आप जानते हैं किसी प्लेन पर अगर कोई लाइन खड़ा है, यानी ज़मीन पर अगर दीवार भी खड़ा है तो वह परपेंडिकुलर है, यानी प्लेन पर अगर ये पेन हम रख दिया तो ये भी एक परपेंडिकुलर हुआ, और इस हथेली और पेन के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बनता है। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस को ऐसे इंडिकेट करते हैं। और ये जो BC जो लाइन है इसको हम लोग बेस कहते हैं, यानी B से उस यह जो लाइनिंग आप AB जो साइड देख रहे हैं इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी यह जो है इस तरह से होता है। याद रखने का एक और तरीका है कि 90 के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होगा। और अगर सपोज कीजिए कोई एंगल यहाँ बन रहा है थीटा, थीटा के सामने वाले साइड जो होगा वह परपेंडिकुलर कहलाता है। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर डिटरमाइन कर लेंगे। अब बेस जो बच जाएगा वो होगा थीटा। फिर से क्या समझते हैं कि मान लीजिए फिगर को चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या गया कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल ABC, और थीटा यहाँ पर सपोज बन रहा है। तो देखिए हमारा सारा चीज़ चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, बेस भी। 90 के सामने वाला साइड आपको क्या बताया गया? हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाला साइड क्या है? BC, तो ये बच गया, हो गया हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ट्रिगोमेट्री में 3 साइड्स है ना, ट्रायंगल में 3 साइड है, जिसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर मालूम हो गया, तो जो नेक्स्ट लास्ट जो बच गया वो हो गया बेस हो गया। तो इस तरह से हम साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद आप जो पढ़ चुके हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो 9, 10 पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा उधर से भी रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर जो आप अगर वीडियो को क्लिक किया है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है? 1 पढ़ा है, पढ़े हैं ना हम लोग। तो साइन स्क्वायर थीटा
अगर ये प्लस साइन इधर मूव कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला हमने पढ़ा है, इसको पढ़े हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े हैं वह क्या पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी पढ़े हम लोग। अगर हम लोगों को सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकलेगा। यहाँ ये भी एक फार्मूला बन गया, 1 2 3 4, है ना। ये सब चीज़ को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं उसको फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट से समझ में आवे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर आप निकालिएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना, यही ना मिलेगा। इस तरह से हमको फार्मूला अच्छी तरह से हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं उनको मैं ये कहूँगा कि हमारा जो चैनल में आप इसका डिस्क्रिप्शन जो लिंक देखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पर अगर जाइएगा तो मेजरमेंट ऑफ एंगल मिलेगा, वहाँ आप उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देख लीजिए। फिर मैं बढ़ता हूँ आगे कि अब हम लोग आप ट्रिकोमेट्रिक जो रेशियो जान चुके हैं तो अब आगे इसको देखते हैं, ये चीज़ हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चों अब आगे हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, फ्री ऑफ एजुकेशन है। देखिए सबसे पहले यह बात याद रखिएगा, ये जो हमारे लाइन को कहते हैं ये होता है वाई एक्सिस, वाई डैश। दूसरा लाइनिंग अगर आप ये बात कीजिएगा वो होगा एक्स डैश। कट पॉइंट जो होता है वो ऑरिजिन होता है। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10 में भी पढ़े होंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जो एक्स ओ वाई वाले को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में कहा जाता है पहला पद, पहला पद, ठीक है। यहाँ जो होता है इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं दूसरा पद, दूसरा पद, क्लियर। तीसरा जो होता है यहाँ पर वह होता है थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जिसको कहते हैं तीसरा पद, क्लियर। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूं। इसको कहते हैं बच्चे फोर क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट यानी चौथा क्वाड्रेंट या चौथा पद इन हिंदी। ट्रिकोमेट्री में कितने रेशियो हमने पढ़ा है, 6 रेशियो पढ़ा है। उन 6 रेशियो में कौन कौन सा है, साइन कॉस और, है ना, सब आप जान चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कहने का अर्थ है कि सारे रेशियो, चाहे साइन हो, कॉस है, सेक हो, कोसेक है, वो सारे जो होंगे वो पॉजिटिव में होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका भी हम एक्सप्लेन देखेंगे क्या कह रहे हैं हम, पहले यहाँ समझ लें। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप आइएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। और बाकी जो 4 बच गया, कौन कौन 4 बच गया कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो वो जो बच गया वो नेगेटिव होगा। यहाँ जो थर्ड क्वाड्रेंट में आइएगा तो टेन और कॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। बाकी जो क्वाड्रेंट बच गया वो सारे नेगेटिव होगा। फिर आप इधर आइएगा, ये हो गया सेक, और कॉस अगर आइएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक अच्छे तरीक़े से याद रखने का है कि मान लीजिए ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब है कि सारे रेशियो पॉजिटिव में होंगे, जो ट्रिकोमेट्री का रेशियो है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप बात करेंगे क्वाड्रेंट में, तो वो सभी जो होंगे, इस जो पॉजिटिव होगा वो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ से क्लियर हो जाता है
चार्ट से कि आप टेन और कॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसको आप फिर 4 क्वाड्रेंट में अगर बात करेंगे, 4 क्वाड्रेंट में अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो होगा वो सेक और कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल नेगेटिव होते हैं। ये चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका क्या यूज़ है ज़रा इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि एक्स 0 y ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, सब 90 में बना हुआ है ना। यहाँ से अगर आप आते हैं एक्स ओ एक्स डैश आइएगा यहाँ, ये कंप्लीट, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, 90 और 90 180। अब इसमें आप यहीं से अगर आप आते हैं पूरा और 0 से लेकर यहाँ तक टच करते हैं तो कितना होगा 180 प्लस 90 270। अब इसके बाद यहाँ से जब क्वाड्रेंट से लेकर जब यह पूरा कंप्लीट आइएगा तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा ना 360। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या इस तरह से क्या चेंज होगा। साइन 90 माइनस थीटा, क्या बोले हमने, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि यहाँ पर देखिए x0y ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ क्या बोल रहे थे, सभी पॉजिटिव होगा, हो रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी आप 90 में से कोई एंगल आप घटा दिए 10 20 30 40 50 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए इसको चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा। इसी तरह से आप अगर टेन 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो यहाँ फिर देखिए 90 आए, 90 में कुछ एंगल घटाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यह जो हो गया आपका कॉट थीटा हो गया। फिर आपका कॉट ही ले लीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो टेन थीटा आएगा, और सेक थीटा 90 माइनस सेक थीटा लीजिएगा तो कॉसेक थीटा आएगा। कॉसेक को अगर आप 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा तो सेक थीटा आएगा, क्लियर। इसी तरह से अगर कॉस को भी लीजिएगा, कॉस में भी 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो साइन थीटा आएगा, क्योंकि सारे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या थे, पॉजिटिव थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, फ्री और एजुकेशन मिल रहा है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यह चैनल आपका अपना चैनल है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा। देखिएगा ध्यान से, साइन 90 प्लस थीटा डैट मीन्स क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। देखिएगा 90 यहाँ से यहाँ तक ही 90 है। अब इस 90 से हम थोड़ा सा एक को डिग्री बढ़ेंगे, 1 डिग्री भी बढ़ेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। कितना में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। देख लीजिए अगर यहाँ से 90 में कुछ भी एंगल 1 डिग्री जोड़ दीजिए, चाहे आप 49 डिग्री तक जोड़िएगा, तब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। किस में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन 90 प्लस थीटा आपको यह पता है कि सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी जो होगा वह नेगेटिव होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू, तो चेंज हो जाएगा ही कॉस थीटा में, लेकिन साइन है इसलिए इसका रिजल्ट भी प्लस में ही होगा। कॉस अगर आप 90 प्लस थीटा अगर आप कर दें तो कॉस जो चेंज होगा वो साइन में बदल जाएगा, क्योंकि कॉस को आप बदल रहे हैं, कॉस 90 प्लस थीटा में इधर आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस जो होगा वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक ही सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सो फ्रेंड उसके बाद आप 10 अगर आप करेंगे 10 प्लस थीटा
तब भी ये आपका माइनस में ही होगा कॉट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है। आप 10 का ऑपरेशन कर रहे थे, इसलिए ये माइनस में होगा। कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा। फिर उसी तरह से आप अगर सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। अब कॉसेक अगर आप 90 प्लस थीटा कीजिएगा, यह क्या है, कॉसेक है, कॉसेक पॉजिटिव में है तो यहाँ रिजल्ट आएगा सेक थीटा। ये आप 90 में आपने देख लिया। अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट से अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की ओर जाएंगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अब देख रही क्या करेंगे हम। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बच्चे हम लोग अब 180, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में इन करने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि पहला साइन 180 प्लस थीटा, हम कहाँ आए हैं, 180 में थीटा करके थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में आए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आए हैं। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो वहाँ 10 और कॉट ही प्लस होता है, बाकी जो है वो नेगेटिव होता है। तो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे कॉस 180 प्लस थीटा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, क्योंकि देखिए यहाँ साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू, यहाँ तो 10 और कॉट ही पॉजिटिव है तो ये तो नेगेटिव होगा। आप कॉस अगर लिए हैं तो इसको भी चेंज करके आप कॉस थीटा ही लिखिएगा। याद रखिएगा, एक चीज़ और याद दिला देते हैं अच्छी तरह से कि साइन में 180 में कुछ भी एंगल जोड़िए या घटाइए तो वह चेंज नहीं करेगा, सेम टू सेम हो जाएगा, जैसे साइन का साइन ही होगा। बाकी 90 में और 180 में फ़र्क यही है कि 90 में चेंज होगा, 180 में कोई चेंज नहीं आता है। फिर आप तीसरा नंबर देखिए, आप अगर 10 180 प्लस थीटा करके आप काम कर रहे हैं तो 90 में वो नहीं है, 180 है तो सेम नंबर हो जाएगा, 10 थीटा ही वही वैल्यू होगा और साइन जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, वह है कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा का अगर आप चेंज करेंगे तो यह बदल जाएगा 10 थीटा, चूंकि पॉजिटिव में, सॉरी कॉट ही में रहेगा, ये 180 में काम कर रहे हैं, जरा ध्यान रखेंगे। फिर आप अगर आप देखते हैं कॉसेक 180 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस सेक थीटा ना होके कॉसेक थीटा होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह से इसको हम बदल लेंगे। फिर अगर आप एक और देखना चाहते हैं, छठा जो है वह है हमारा सेक होता है 180 प्लस थीटा कीजिएगा तो सेक का कन्वर्ट सेक में ही हो रह जाएगा क्योंकि 180 है। साइन अगर देखेंगे थर्ड क्वार्टर में 10 और कॉट पॉजिटिव था तो ये माइनस में ही होगा। इस तरह से आपने देखा 90 प्लस 90 में कोई एंगल जोड़कर, 90 में कोई एंगल घटाकर, अब देखेंगे 180 में जोड़कर भी देख लिया, अब देखेंगे 180 में कोई एंगल घटाकर, तो हमारा कहाँ जाएगा 180 प्लस थीटा। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए। अब हम लोग ये देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो आ गए, सेकंड से थर्ड में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या रिजल्ट होता है, इसको आप लोग अपने से शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। पूरी तरह से इस चैनल में आपको बताया जा रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल पूरा बनाया जा रहा है ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए और इस लॉकडाउन के दरमियान में आपकी पढ़ाई अपनी तरफ से चलता रहे। कुछ फार्मूला हम लोग नोट करेंगे अब आगे, है ना। तो काफ़ी ये लाइव क्लास के रूप में दे रहे हैं तो क्लास लंबा होगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इतनी गर्मी में शिक्षक में आपको फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, सो लाइक तो बनता है। जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसका कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना है।
फार्मूला क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्लियर। पहला फार्मूला है साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग की ज़रूरत पड़ेगा। तीसरा है, आप इसको देखेंगे, वो है tan 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। 4 नंबर में cot 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा। और 5th नंबर में आप देखते हैं sec 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। छठा cosec 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। ये क्वेश्चन नहीं, ये आपका फार्मूला जो आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि इसको सॉल्व करने में काम आएगा। क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को देखते हैं, बुक से क्वेश्चन को उठा लेते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। RS अग्रवाल से प्रॉब्लम चल रहा है। क्वेश्चन है कि इफ सेक थीटा इक्वल टू -13/12 एंड थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, second quadrant, find the value of all other 5 trigonometric फंक्शन। देखिए, ये हमें निकालना है। अगर आप इसको देखें और इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा वैल्यू ये दिया हुआ है। ट्रिगोमेट्री में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6 रेशियो होता है, जिसमें एक का मालूम है, बाकी का सॉल्व करना है। देखिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर लिखेंगे -13/12। लिख लिया। अब ये 13/12 सेक थीटा को अगर रिवर्स में आपको याद करा दिया जाए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आप कॉस थीटा वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1 क्या होगा, सेक थीटा होगा। सेक थीटा का रिवर्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कॉस थीटा निकालेंगे तो 1 सेक थीटा हो गया, यानी 1 -13/12 सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ। इसको रिवर्स कीजिए तो 12 एक कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा। इसी तरह से अगर आप कॉस थीटा निकल गया, आपको पता है एक फार्मूला और पता है कि कॉस थीटा और सेक थीटा मिल गया। आपको ये फार्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आपको कॉस मालूम है, साइन भी निकालना है, तो क्या साइन थीटा स्क्वायर इधर है, ये कॉस स्क्वायर को उधर भेज दीजिएगा तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन थीटा अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये मिलेगा हमको। तो अभी हम लोग साइन कॉस निकला है, तो साइन की जगह पर आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, माइनस है, ये -12/13 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट,
इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो गया स्क्वायर रूट 1। 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 12 जा 140, ये 144, और 13 का होता है 169। स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी इस चैनल में बताया गया शॉर्ट ट्रिक्स, इसका लिंक इस वीडियो पे भी दिया गया है जहां से आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट निकालने का। 69 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 169, 144 स्क्वायर रूट, माइनस कीजिए 25/169 का होल स्क्वायर रूट। अब इसको 25 जो स्क्वायर रूट है 5/13, ये आपका साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अभी आपको कितने का निकालने बोला है, 5 का, तो आपने 1 निकाला है, 2 निकाल दिया है, अभी आपको 3 और निकालना है। तो अब साइन थीटा आपको निकल गया, तो आपने पढ़ा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक थीटा अगर आप निकालना चाहेंगे तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू आपने निकालना है 5/13, 5/13 यहाँ रखिए तो 13/5, ये भी आपका निकल गया। देखिए 1 2 और 3 निकल गया। अब हमें 10 में कन्वर्ट करना है ना, तो टेन थीटा बराबर आप पढ़ चुके हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पढ़े हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को जानते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू जो है वह आपने निकाला है 5/13, यहाँ पर आप बैठाइए 5/13। कॉस थीटा का वैल्यू आपने निकाला है, कॉस थीटा का वैल्यू अभी आपने निकाला है कहाँ पर, ये है देखिए -12/13, -12/13। सॉल्व कीजिएगा 5/13, 13 ऊपर चला गया, ये -12, 13 कैंसिलेशन, तो 5/-12 यानी 5/-12 यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। तो 10 भी आपका फाइंड आउट हो गया। 1 2 3 4 निकल चुका है। अब हमें एक 5वां लास्ट मालूम करना है। तो आपने पढ़ा है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा का वैल्यू जो है वो आपने अभी निकाला है -5/12। आप यहाँ बैठाएंगे -5/12, सोल्यूशन कीजिएगा तो 12/5 माइनस में ये निकल गया कॉट थीटा। तो आपके पास देखिए एक नंबर ये निकल गया, अच्छा ठीक है, 2 नंबर साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, तीसरा अगर आप कहेंगे तो कॉसेक थीटा निकल गया, चौथा अगर कहिएगा तो टेन थीटा, और 5वां बोलिएगा तो कॉट थीटा। ये भी वैल्यू आपका फाइंड आउट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट्स बॉक्स में कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर बुक से बात करें तो आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन को बना रहे हैं, एक्सरसाइज 15A है। इसमें हम लोगों को और आगे देख रहे हैं कि अब टाइप 2 को क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि वो टाइप 1 था इस चैप्टर का, और अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। अब टाइप 2 हमसे क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन को मैंने उठाया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 25π/3। एक मान लीजिए क्वेश्चन है, इसी को 2 पार्ट में कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए वह है कॉस, बुक से मैं थोड़ा सा देख लूँ ताकि आसानी से और क्लियर हो जाए। हाँ ठीक है, कॉस है, कॉस कोई वैल्यू है कॉस 41π/4, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू निकालना है ना। वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि आप सोल्यूशन यहाँ लिखिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, वह लिखा हुआ है साइन 25π/3, यही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 25 जो नंबर देख रहे हैं, ये जो 25 नंबर है, इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, लगता है थोड़ा सा हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वह है लाइट से संबंधित। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कि लेटर वाइट हो जा रहा है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन 25π/3 को अगर आप देख रहे हैं नंबर,
तो इसको क्या करेंगे, 25 को 3 से डिवाइड कर दें। 25 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से जैसे डिवाइड कीजिएगा वो हो गया 8, 8 3 जा 24, ये क्या बच गया 24, 1 क्या बच गया रिमाइंडर। अब इसे हम लोग सेट कर देंगे वह इस तरह से, साइन 8 पाई 3, ये होगा हमारा 8 पाई 3। अब एक फार्मूला आप याद कीजिए जो मैं इस वीडियो में सबसे पहले बताया था, 2n पाई प्लस पाई या थीटा इक्वल टू साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर आप इसको तोड़िए, साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 2n पाई प्लस बाई 3, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये फार्मूला बेस हो गया है। अब आप इतना इस सब जो मेला को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे साइन पाई बाई 3। कितना लिखेंगे, साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है और इसको याद करने का क्या तरीका है, यह भी हमारे इस चैनल में बताया गया है। उस वीडियो को जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया हुआ है। साइन पाई बाई 3 का वैल्यू होता है यानी √3/2। चूँकि पाई का वैल्यू जो लोग, ये नया चीज़ मिल रहा होगा, पाई का वैल्यू जो मेंसुरेशन में पढ़े थे वो 3.14 होता था या 22/7। यहाँ पाई का वैल्यू एंगल में बात करेंगे तो 180 डिग्री। चूँकि पाई जो वैल्यू है वो रेडियन में है और 180 डिग्री जो है जो लिखा है वो डिग्री में है। क्योंकि ये हम लोग पिछले क्लास में या वीडियो में भी देख चुके हैं, वहाँ भी आप देख लीजिए। ये वैल्यू हो गया आपका, क्या निकल गया, इसका वैल्यू आपका क्या निकल गया, आप एक जगह लिख दीजिए, साइन 25 पाई बाई 3 का वैल्यू जो निकला वो √3/2 निकला। इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि हमें और भी क्लियर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 2 क्या हमारे पास है, cos 41 पाई बाई 4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर cos, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 41 को 4 से डिवाइड करेगा तो 10 टाइम्स ऑफ 41 रिमाइंडर होगा, या जो हो गया 40 पाई प्लस पाई बाई 4, ये हो गया। अब आप वो फार्मूला याद कीजिए जो इसको पहले मैंने बताया था इस वीडियो में ही, cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो इसका भी वैल्यू जो आ गया वो cos पाई बाई 4 आ गया। cos 44 का जो वैल्यू कितना होता है वो होता है 1/√2, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया, पाई का वैल्यू हो गया 180/4, दैट मीन्स 45 डिग्री। साइन या कॉस में वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से कोई क्वेश्चन को अगर आप देख लें तो और भी इस क्वेश्चन के इस तरह का टाइप को आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से क्लियर हो जाए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया हमने 3 नंबर, cos 29 पाई बाई 4 हो गया ना। इसको क्या करेंगे, 29 को 4 से हम डिवाइड करेंगे। 29 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यह जो होगा आप सोचिए कितने बार में जाएगा, 7 बार में कैंसिलेशन होगा तो 28 कैरी 1 बचेगा, है ना। इसको हम देखते हैं, इसको सॉल्यूशन कीजिए, cos 7 पाई प्लस पाई बाई 4, ये भी देखिए वही कन्वर्ट चेंज हो गया, एकदम सेम है, cos 2n प्लस थीटा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो cos हो जाएगा पाई बाई 4, तो रिजल्ट आएगा यही हमारा 45 डिग्री है। 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे एक्सरसाइज का। अब हम लोग टाइप नंबर 3 इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन टाइप 3। टाइप 3 की बात अगर हम करें तो अब देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे थे ना, डिग्री और रेडियन में पाई में दिया हुआ था, उसको हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम लोगों को क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए क्वेश्चन है टाइप 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। नंबर 2, इसी तरह का वैल्यू को आप हम देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन को हम उठा लेते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। 405 को लेते हैं, 405 किस में दिया हुआ? 405 जल्दी से देख लिया जाए। 405 दिया हुआ है साइन में, साइन 405 डिग्री। अब इसको हम लोग सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ आइए और क्वेश्चन लिखिए साइन 765 डिग्री। चूँकि हम लोग अब तक जो क्लास 10 तक पढ़ चुके थे वो पढ़ा था सिर्फ 90, 180, 360 तक। अब इतना बड़ा नंबर को फाइंड आउट करना है तो याद कीजिए, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं एंगल ऑफ मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑफ एंगल, जिसका फर्स्ट चैप्टर 11 में स्टार्ट होता है, उसका वीडियो को ज़रूर देखिए। वहाँ बताया गया किस तरह से डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं, यानी एक दूसरे में एक्सचेंज कैसे करते हैं। आपको पता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया? पाई बाय 180, यानी 1 डिग्री को बदलेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 से। साइन 765, अब यहाँ पर हम तो लिख सकते हैं ना 1 डिग्री, बात तो वही आएगा। साइन 765, 1 डिग्री का जगह पर आप रखेंगे पाई बाय 180 डिग्री। देखिए है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं समझ में बात आ रही होगी। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो पूरा कैंसलेशन करके आप इसको काट कर देखिए तो यह जो वैल्यू आ जाएगा 4 और ये 17 टाइम्स में, यानी साइन 17 पाई बाय 4 आ गया। अब देखिए ये पार्ट 3 में जो हम लोग डिग्री को फिर रेडियन बदल दिए। अब हम लोग इसको मालूम है कि 17 को 4 से डिवाइड करेंगे। 17 को किससे डिवाइड करें? 4 से। 4 4 जा 16, कैरी 1, यही ना आएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं साइन, आप इसको लिखिएगा 4x प्लस पाई बाय 4। क्यों? क्योंकि ये 4 पाई ये हो गया और 1 बच गया 1/4। सॉल्व कीजिएगा तो 17 पाई बाय 4 आ जाएगा, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है, अच्छी तरह से मालूम हो गया है, साइन 2n पाई पाई प्लस 4, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो साइन क्या निकलेगा? पाई बाई 4 और साइन बाई 4 का वैल्यू 1/√2। देख लीजिए इसी तरह से, और बनता है इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले लीजिए। हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी का दूसरा टाइप क्वेश्चन मैंने बताया है, लिखा है यहाँ पर 405 का। ज़रा इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चे। बहुत मज़ा लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं लॉकडाउन में आप अपनी पढ़ाई को बाधित ना करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। साइन 405 डिग्री ये हो गया। 405 को आपको क्या करना है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ये वैल्यू आप जानते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, साइन 405 और ये 1 डिग्री के जगह पर आप पाई बाय 180 डिग्री रखेंगे। क्लियर। अब इसको आप कैंसलेशन करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5,
5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 15, कैरी कितना यानी 6। देखिए आगे बढ़ते हैं, 9 से ये 4 बार में 9 को 9 बार, 9 9 जा 81। इसको सॉल्व करेंगे 9 पाई बाय 4 यही मिलेगा। अब 9 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, देख लीजिए 4 2 जा 8, कैरी कितना बचा 1, ये हो गया साइन, ये आपके पास आ गया 2 पाई प्लस पाई बाय 4, देखिए 1 बचा तो पाई बाय 4, 4 2 जा 8 9 पाई। अब ये फार्मूला हो गया सेन पाई बाय 4 यानी 1/√2, ये वैल्यू हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे और इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश हम लोग करेंगे और कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे, टाइप 4। अब हम लोग टाइप 4 की ओर जा रहे हैं। बोर्ड को रफ कर लिया जाए। इस चैनल में आपको पूरी सब क्लास पूरा कंप्लीट कराया जाएगा 8 से 12 तक का, सिर्फ मैथ्स ही नहीं, साइंस, एसएसटी सारा पेपर कंप्लीट कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बुक से देख लिया जाए, आर.एस. अग्रवाल का बुक्स है। टाइप हमने अब पढ़ रहे हैं वो है टाइप 4। टाइप 4 में क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन उठाता हूँ। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन स्क्वायर पाई बाय 6। अब अगला क्वेश्चन है कहाँ है, कॉस स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 है माइनस 10 स्क्वायर आपका पाई बाय 4 है, प्रूफ करना है 1/2। और दूसरा क्वेश्चन मैं उठाता हूँ जो आपके लिए आसान ही नहीं अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा, वो है साइन पाई बाय 6 कॉस 0 प्लस साइन पाई बाय 4। देखिए क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है, कॉस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 3 प्लस साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 6 बाय कितना हो गया 7/4। ये हो गया। इस टाइप का जो टाइप क्वेश्चन होगा वो प्रूफ का क्वेश्चन होगा, यानी हमें प्रूफ करना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को हम बना रहे हैं और हम सारे बुक अभी चल रहे हैं आर.एस. अग्रवाल से ही। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखिएगा और एलएचएस टर्म को आप लिख लीजिए। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4, ये वैल्यू है। सब वैल्यू इसका जैसे पाई बाय पाई पाई पाई, ये पाई क्या रेडियन में है, इसको डिग्री में रखिए क्योंकि पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब जैसे सपोज पाई बाय 6 मेरे पास दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 180/4 कीजिए, ये 2 से कट गया 90 बार में यानी 45। पाई बाय 6 का मतलब हो, पाई बाय 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री और पाई बाय 6 का वैल्यू 180/6। ये आप काटेंगे 3 2 जा 6, 3 से काटेंगे 60 बार में और 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। उसी तरह से अगर आप पाई बाय 3 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 180/3 यानी 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री आपको निकलेगा। अब हम यहाँ आते हैं, साइन स्क्वायर है पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, आप लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री यानी पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री। और 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है कॉस में 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 ही होता है, माइनस 1045 का वैल्यू 1045 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1।
1 का स्क्वायर। अब आप सॉल्व कीजिएगा, ये कितना आएगा 1/2 यानी 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हो गया 4, 1 + 1 -4 है ना। इसको आप जो है सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसको अच्छी तरह से देखना चाहते हैं कि क्या वैल्यू होता है साइन। आप π/6 का वैल्यू अच्छी तरह से जानते हैं, वह कितना होता है साइन π/6 का वैल्यू होता है साइन में 1/2 cos π/3 है, cos π/3 का वैल्यू 1/2 और tan 45 डिग्री यानी π/4 का वैल्यू 1 होता है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, यही होगा वैल्यू। इसको अगर आप सॉल्यूशन अगर करते हैं तो इसको देख लीजिए, तो यह रिज़ल्ट जो है वो निकालना था मुझे, और सॉल्यूशन कर लीजिए। ये तो आप सॉल्व आप अपने कर सकते हैं। 4 हो गया, 1 + 1 माइनस 1 यानी 2/4 माइनस 1, 2 बार में कैंसलेशन तो 1/2 माइनस 1 यानी -1/2। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस में निकालना था जो कि बाय मिस्टेक वैसा लिखा गया है। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू रख के पुट करके बनाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं इस वीडियो को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। जय हिंद।